बीसीसी में पक्का सिलेक्शन लेना है तो पूरे चैप्टर को मत पढ़ो, इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ो, क्योंकि अब टाइम नहीं रही उसी तरह से तैयारी करने का। मैं बता रहा हूँ पक्का, अगर इतना कर लोगे ना तो 100% सिलेक्शन होगा। सारे दोस्त में शेयर कर दो, क्योंकि सारे दोस्त अगर एक कॉलेज में जाते हो ना तो पढ़ने में मज़ा ही कुछ और आता है। और वीडियो को लाइक कर दो। आज हम बात करेंगे मैथ में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10 ऐसे फॉर्मूला जो बार बार रिपीट करके उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करेक्ट करने के लिए पूरा मैथ का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, पूरा मैथ का सिलेबस नहीं है। अभी हम मैथ में बताते हैं, फार्मूला देख लो इंपॉर्टेंट, जिससे बेसिस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर दोस्त में नहीं शेयर किए हो तो फटाक से शेयर करो, और तुम लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना जल्दी वीडियो लाएंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेट इक्वेशन का जो है वो पढ़ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं फार्मूला ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, यह फार्मूला पे बेसिस नहीं रहेगा उतना क्वेश्चन, लेकिन यह फार्मूला डी इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 2a, यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट। तो इस पे जितना क्वेश्चन हो सके, जितना टाइप का क्वेश्चन हो सके बनाओ, प्रैक्टिस करो। उसके बाद ट्रिगोमेट्री में इन तीनों क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेगा, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यह ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला याद कर लेना। वेक्टर का फॉर्मूला आप यह 4 याद कर लेते हो, हाँ यह 3 याद कर लेते हो, तो आपका बहुत क्वेश्चन टच हो जाएगा। इसी 3 फार्मूले पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा वेक्टर में। उसके बाद में कैलकुलस में यह 2 फार्मूला आपको जनरल फार्मूला है और बेसिक फार्मूला है, तो इसको याद होनी चाहिए। और इंटीग्रेशन और कैलकुलस के पूरे चैप्टर बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यह 2 फार्मूले हैं जो आप अच्छे से पढ़ना। एक डिस्टेंस फार्मूला, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। गारंटी मैं लेता हूँ, आप जाना देखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। स्लोप लाइन पे भी क्वेश्चन रहता है, हाँ स्लोप लाइन पे भी क्वेश्चन रहेगा, यह 100% तुम लिख के ले लो, मिलेगा ही। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी में यह बेसिक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, इसी पे सारा क्वेश्चन बना लोगे। हाँ, P + Q = 1 होता है, हाँ यह चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रीमोलियन कॉम्बिनेशन में। तो यह फार्मूला आप देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह कोफैक्टर निकालने को बोलेगा, तो अच्छे से इसको भी याद कर लेना। 8वां में लोगरिथम की बात कर ले, तो लोगरिथम चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 2 फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर ले, तो इसमें 2 चीज़ याद कर लेना है, एक ज्योमेट्रिकल, एक है अर्थमेटिकल, यानी APGP आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। इस पे भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, इधर उधर नहीं घुमाएगा। मैट्रिक्स में यह 2 फार्मूला याद होनी चाहिए, और मैट्रिक्स आपको सॉल्व करने वाला आना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर देख सकते हो, देखो पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यह मैं फर्स्ट स्लाइड में जितना दिखा रहा हूँ ना, इतना पढ़ लेते हो ना, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन एक चैप्टर से आता है, जैसे 3D ज्योमेट्री पढ़ लेना, वेक्टर का कैलकुलस पढ़ लेना, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना, 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ लेना, 3 से 4 क्वेश्चन तो रहेगा ही। प्रोबेबिलिटी से 2-3 क्वेश्चन रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से 2-3 क्वेश्चन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2-3 रहेगा। ठीक है, यह कंप्लीट पहले कर लेते हो, या अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो इतना पढ़ लेते हो। ठीक है, उसके बाद तुम फोकस करना है ये चैप्टर पे, जो मॉड्यूलेट है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, यह पढ़ लेना। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लेना, 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। ट्रिगोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद इतना कंप्लीट कर लेते हो, तब यह लोअर वाला पढ़ना, जो बायोमोलिकुलर थ्योरम हो गया। उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूअस हो गया, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करें, उसके लास्ट में स्टैटिक्स पढ़ना, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना, और आप इक्वेशन पढ़ लेना। ठीक है, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और याद रखना, हाँ इतना चैप्टर आपको कंप्लीट करके ही मैथ में जाना है। अगर इतना चैप्टर नहीं कंप्लीट करते हो तो तुम नाक रगड़ के रह जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होएगा। ठीक है, आगे कोई भी डाउट रहेगा तो सॉल्व करेंगे। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाए या अबाउट में जाए, वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।